नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, होम्योपैथिक मदर टिंचर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज जानते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में, जिसका नाम है पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा। दोस्तों, पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा का उपयोग हम किन लक्षणों के आधार पर कौन कौन सी बीमारियों में कितने डोजेज में करते हैं, उसके बारे में विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो बिना स्किप किए अंत तक देखिए, जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है दोस्तों, उसको दबा दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस लेकर के आती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। साथ ही इंस्टा और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा हमारे देश में मिलने वाले झुमका फूल से तैयार किया जाता है। इस फूल को कृष्ण कमल कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे कौरव पांडव का फूल भी कहते हैं और इस फूल की पत्तियों को सुखा करके यह दवा तैयार की जाती है। इसे इंग्लिश में पैसन फ्लावर कहा जाता है और पैसिफ्लोरेसी कुल का यह पौधा है। पूरा नाम है पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा। दोस्तों, पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा जो है ये एक सशक्त आक्षेप रोधक यानी एंटी स्पाज्मोडिक दवाई है और स्पाज्म हम कहते हैं ऐंठन को। तो ऐंठन को कम करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है। इसकी मुख्य क्रिया जो है वो स्नायुओं पर होता है। हमारे जो स्नायुविक तंत्र है उस पे इसका क्वाइटिंग इफेक्ट है, इसको शांत करता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही बेहतरीन एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन है, यानी जो ऐंठन युक्त जितनी बीमारियां हैं उन सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मिर्गी के दौरों में हाथ पैर में ऐंठन आती है, कन्वल्जन्स होते हैं, झटके आते हैं, तो इस तरह के जो लक्षण और बीमारियों में आते हैं, जैसे हिस्टीरिया की वजह से अगर ऐसा हो रहा हो, टीथिंग टाइम पे यानी दांत निकलने के दौरान बच्चों में किसी और तरह की समस्या हो रही हो उसके लिए भी, और इस तरह की ऐंठन युक्त झटके अगर आ रहे हों तो उसके लिए भी यह एक बहुत ही अच्छी दवाई है। हिस्टीरिया के कन्वल्जन्स की बढ़िया दवाई है। साथ ही अगर प्यूरपेरियल कन्वल्जन है, प्यूरपेरियम हम उस स्टेज को कहते हैं जिसमें स्त्री ने बच्चे को अभी अभी जन्म दिया हो, तो उसके बच्चे को जन्म देने के बाद के पीरियड को हम प्यूरपेरियम कहते हैं। इस दौरान अगर कन्वल्जन्स या झटके आते हैं तो उन झटकों को दूर करने के लिए, उन ऐंठन को दूर करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन दवाई है। इसके साथ ही किसी भी तरह का कन्वल्जन हो, चाहे वो टिटनस के कन्वल्जन्स हों, टिटनस की वजह से भी हाथ पैरों में ऐंठन आ जाती है, हाथ पैर कड़े हो जाते हैं, धनुष की तरह मुड़ जाते हैं, तो धनुष टंकार या टिटनस की यह बहुत ही अच्छी दवाई है। टिटनस के केसेस को ठीक करने में यह सक्षम दवा है। जो दमा के अटैक्स आते हैं, यानी सांस फूलने की जो बीमारी होती है, अस्थमा, दमा, आजमा जिसे हम कहते हैं, उसके अटैक्स में अगर हम इसकी 30-30 बूंद की मात्रा जो है पानी के साथ मिला करके पेशेंट को बार बार देते हैं, हर 10-15 मिनट में अगर रिपीट करते हैं, तो भयंकर से भयंकर आवेग जो है वो जल्दी ही शांत हो जाता है। मार्फिन की जो हैबिट होती है, लोगों को मार्फिन लेने की नशे की लत हो जाती है, उसको दूर करने में यह दवाई जो है सक्षम है। मार्फिन लेने की इच्छा को ये खत्म को दूर करती है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी दवाई है सिर दर्द की। अगर भयंकर सिर दर्द हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि सिर बिल्कुल ऊपर से फट जाएगा, फ्लाई आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ऐसे ही आंखें ऐसे लगता है जैसे आंखें आगे की ओर धकेल दी गई हैं, बिल्कुल प्रोट्रूड हो गए हैं, बाहर की ओर धकेल दिए गए हैं, बाहर निकल गया है, इस तरह की फीलिंग्स के साथ भयंकर सिर दर्द हो रहा हो, साथ में पेट में भारीपन होना, अम्लता आना, यानी बिल्कुल खट्टी खट्टी डकारें आना, फ्लैचुलेंस बनना, बहुत सारा गैस जो है वो पेट में इकट्ठा हो जाना, इस तरह के लक्षणों में भी यह दवाई जो है वो दी जाती है। मासिक धर्म के दौरान अगर भयंकर सिर दर्द हो रहा हो, साथ में आंखों में दर्द है, तो इस तरह के केसेस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की दर्द की एक अच्छी दवाई है। इसके साथ ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, क्वाइटिंग इफेक्ट है, इसलिए एक्यूट मेनिया के केसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पागलपन के दौरे पड़ते हैं उनको शांत करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्रेन को शांत करती है, रिलैक्स करती है।
नींद ना आने की समस्या जो होती है उसकी यह बहुत अच्छी दवाई है। छोटे बच्चों में जो नवजात शिशु हैं उनको अगर नींद नहीं आती है, वृद्धों को अगर नींद नहीं आती है, कमज़ोर लोगों को अगर नींद नहीं आती है, जो बहुत ही वीक हैं, कमज़ोर हैं, इस तरह के लोगों को अगर नींद नहीं आती है तो नींद लाने की ये बहुत ही बेहतरीन दवाई है। बहुत ज़्यादा मानसिक श्रम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा मानसिक काम करने की वजह से अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उसके बाद अगर किसी को नींद नहीं आती है तो उसकी भी ये बहुत अच्छी दवाई है। तो अनिद्रा रोग की ये रामबाण दवाई है। अगर नींद नहीं आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है। इसकी मात्रा जो हमें 20-30 बूंद से लेकर 60 बूंद तक इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जो नींद अगर अच्छे से आने लगे तो फिर इसके डोज को हम कम कर देते हैं। तो इसको 1 कप पानी में मिला कर देते हैं 20 से 30 बूंदें रात में सोने से पहले। कम से कम आधा घंटा पहले आप दे दीजिए पेशेंट को। फिर जैसे जैसे उसका माइंड शांत होते जाएगा उसको नींद आ जाएगी। अगर 20-30 बूंद से नींद नहीं आती तो आप डोज को बढ़ा करके 40-50 बूंद 60 बूंद तक भी दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही इसका इफेक्ट अच्छे से होने लगता है तो आप धीरे धीरे इसके डोजेस को कम कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि जो नींद की दूसरी गोलियाँ जनरली जो लोग एलोपैथी की खाते हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो ये जो है ब्रेन की क्रियाओं को बाधित नहीं करती है और इसलिए ये बेहतर विकल्प है नींद लाने के लिए। कृमि ज्वर की यह अच्छी दवाई है। कृमि ज्वर यानी बच्चों में जो कृमि होने की वजह से, वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से बुखार आ जाता है तो उसको ठीक करने की ये अच्छी दवाई है। एटोनिक कंडीशंस की ये बहुत अच्छी दवाई है। दर्द युक्त जो अतिसार होता है यानी दस्त जिसमें जो पेनफुल हो उसको ठीक करने के लिए ये एक अच्छी दवाई है। बच्चों में न्यूरोसिस की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। इर्सिपिलस की ये बहुत अच्छी दवाई है। विसर्पीय उद्भिद जो त्वचा पर निकलते हैं उसमें लोकल एप्लीकेशन करने से वो ठीक हो जाते हैं। तो उस तरह के केसेस में, फोड़े फुंसियों में इसको लोकली आप लगा सकते हैं, यानी स्थानीय प्रयोग आप इसका कर सकते हैं। और तुरंत के जले हुए जो घाव होते हैं उसमें भी इसका स्थानीय प्रयोग किया जाता है। नॉक्टर्नल कफ यानी रात को होने वाली खांसी को दूर करने की ये बहुत अच्छी दवाई है। तो पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा मेनली इन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही आप और किन किन मदर नेचर्स के बारे में जानना चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।